कार्रवाइयां हो सकती हैं, उनके नेता जेल जा सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं सर? इस पे केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अब धोखा नहीं दे सकते। जितने सारे इन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे खोखले नहीं सर, कहीं ऐसे उठा दिया और बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बीजेपी को? क्योंकि सरकार की नजरों में हर व्यक्ति एक है, हर संस्था एक है। दूसरी बात, मंत्रालय जा नहीं सकते, फाइल कर नहीं सकते। दूसरी बात, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने खूब पीआई हाई कोर्ट के अंदर डलवाई अपने लोगों से, अपनी मर्जी से बयानबाजी ना कीजिए ना सर, ये तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। अरे मुख्यमंत्री बन के घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे ना सर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। उनको भी बात पता है कि उनके मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधा नहीं थी, उन्होंने अपनी मर्जी से। अरविंद केजरीवाल जी 2025 में फिर दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या किया जब कोविड आया तो यही पूर्वांचल को बाहर फेंकने का काम किया। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले न्यूज एंकर अर्पिता आर्या और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच में। दोस्तों आज के डिबेट में एंकर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बुरा तरह से फंसाया है और इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अगर दफ्तर का अगर आज तक ये करेगा तो क्या ये स्वतंत्रता आज तक को दे दी जाएगी क्या, या पुलिस आएगी चेक करने के लिए? अगर आपको ये पता है तो आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? जब 75 कार्रवाइयां हो सकती हैं, उनके नेता जेल जा सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं सर? इस पे क्यों बीजेपी सॉफ्ट है फिर? बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। हाँ। मैं तो डंके के चोट पे कह रहा हूं सॉफ्ट नहीं है। इस तरह के काले करतूत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सॉफ्ट क्यों रहेंगे? 100% कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए जो लोग, ये तो बड़ा आरोप बहुत समय से आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लगा रहे हैं ना, अब कार्रवाई कब करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है अर्पिता जी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और एक बात और कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अब धोखा नहीं दे सकते। जितने सारे इन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदे खोखले नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया और बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बीजेपी को? क्योंकि जिम्मेदारी तो सर देखिए आपकी ही बनती है ना, आप कह रहे कार्रवाई होगी। बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप अपने दफ्तर में रख के और गलत काम कर रहे हैं, मशीन आपने मशीन रख दी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, आधार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अचंभे वाली बात ये है, अचंभे वाली बात ये है कि जिसकी सरकार हो और उसको पता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है, उसके बाद भी वो अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, इसलिए सरकार से सवाल उठेगा सर कि आप कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई? अर्पिता जी कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं होता सरकार का। सरकार का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अप्रोच होता है। हर चीज की जांच होती। सर प्रवेश वर्मा केस में जांच हो रही है क्या? कोई भी देखिए, कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकारी महकमा उसकी जानकारी लेता है। अगर कहीं गलत दिखता है तो सरकारी महकमा काम करता है, कार्रवाई करता है। अगर उस सच्चाई रहती है तो नहीं काम करता है। बस सीधी सी बात है। मतलब जांच हो रही है नहीं हो रही सर? एक बार जल्दी से स्पष्ट कीजिए और मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। मैंने तो कहा ना कि सरकार के जो संस्थाएं हैं उनका जो काम है वो काम करती रहती है। वो किसी के लिए नहीं करती है बल्कि सरकार के लिए करती है। और सरकार की नजरों में हर व्यक्ति एक है, हर संस्था एक है। और जब अगर कोई गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई, लेकिन झूठे इल्जाम करने वाले केजरीवाल को ठीक सर जेल में 2 साल रहना पड़ा, 2 साल पहले जाना पड़ा और अभी भी आगे जाएंगे, अभी बेल पे है। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये जो जेल वाला आरोप लग गया, मैं जरा इसको समझना चाहूंगी, इसकी टेक्निकल चीज जो है ना वो मैं जरा समझना चाहूंगी। देखिए क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता के मंच पर जाकर, जनता अगर मुझे जिता देती तो मैं समझूंगा मैं उनकी नजर में बेगुनाह हूं या नहीं। वहां तो हार गए। अगर वही क्राइटेरिया था तो उस हिसाब से क्या हुआ वो जरा समझाइएगा। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो पाए क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो बताया गया कि भाई फाइल आप साइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आतिशी को सीएम बनना पड़ा। लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तो वो अपना ही नाम लेते हैं। तो अगर अभी साइन नहीं कर पा रहे हैं फाइलों में तो तब कैसे कर पाएंगे? फिर कैसे सरकार चला पाएंगे? ये जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। पहली बात तो जो अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे जेल की बात, उस पर जवाब मैं क्या दूं? उस पर तो जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। इन्होंने झूठा फर्जी केस लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई को जेल में डालने का काम किया। जब उनकी ये जमानत ईडी से हुई तो उन्होंने सीबीआई को भेज दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने दिल्ली के
जनता ने मुझे वोट दिया था, दिल्ली जनता ने मुझे सीएम बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जब कहेगी तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं, वो हमेशा जनता उनको प्यार करती है, जनता उनको अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है दिल्ली के अंदर, सर कुर्सी पे बैठे कैसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये बताया सर मजबूरी यही थी आतिशी को सीएम बनाने की, क्योंकि आप मंत्रालय जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते। दूसरी बात, नहीं ये मजबूरी तो चुनाव के बाद भी रहेगी ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूब पीआईएल हाईकोर्ट के अंदर डलवाई अपने लोगों से, और हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि ये दिल्ली विधानसभा में उनके पास बहुमत है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि उनके पास बहुमत है और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उन्होंने अपनी मर्जी से गलत बयानबाजी ना कीजिए ना सर, ये तो है ही, सच्चे को आप कैसे छुटका सकते हैं, वो भी कोर्ट के मामले में। नहीं, मैं अगर नहीं अर्पिता जी, अगर कोर्ट में उन्हें मुख्यमंत्री बनने में बाधा डाली हो तो बाधा या कोई ऑर्डर नहीं अर्पिता जी, वो सारी चीजें दोबारा जाते हो जाते, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री बनने में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं फिर बता दूंगा आपको, कोई ऐसा ऑर्डर मुख्यमंत्री बन के अपने घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। अरे मुख्यमंत्री बन के घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे ना सर, दफ्तर जाना पड़ेगा ना, दफ्तर जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री क्या प्रतीकात्मक तौर पे मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रही सर, में कोई बाधा नहीं थी, क्यों आम आदमी पार्टी बौखला रही, छोड़िए ना सर, मैं नहीं बात कर रही, मर्जी से मैं नहीं कर रही, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही सर, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ। और मैं इसलिए ये टेक्निकल चीज है जो दिल्ली की जनता देख रही है, वो क्योंकि हम लोग दिल्ली इलेक्शन सर कवर करने जा रहे हैं, सवाल पूछती है, मैं उनके भी आप पे आपसे जानना चाह रही हूँ क्या होगा फिर। दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई के मुख्यमंत्री बनने में कोई बाधा नहीं थी, और अरविंद केजरीवाल जी 2025 में फिर दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी कौन चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी, टेक्निकल बात को भी आप चुनावी रंग दे रहे हैं, चुनावी ढंग से आप इसका जवाब दे रहे हैं सर, वो उसको आके बताएं। नहीं टेक्निक सर, कोर्ट ने तो ये कहा है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है आप उस पर जवाब नहीं दे। नहीं सर, आप दफ्तर कैसे जाएंगे अरविंद केजरीवाल, दफ्तर जाने में तो मनाही है ना सर। अर्पिता जी मैंने फिर कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी अरविंद केजरीवाल जेल में रखने की, वो 6 महीने तक जेल में नहीं रख पाए उन लोगों को, उन्होंने सब कुछ लगाया, ईडी लगाई, सीबीआई लगाई। मैं इनसे जफर इरफान साहब बताए ना कि क्या मिला जांच में ईडी और सीबीआई को, ये बताएं मुझे जफर इरफान साहब, ना तो ये प्रस्तुत कर पाए। कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं, चलिए वो जनता भी समझ रही है, आज ये समय आ गया है ना कि जनता भी सब जानती है सर। दूसरी बात, जो आप ये बात कह रहे हैं वो भी वो समझ रही होगी, ठीक है। मैं अब अगले प्रश्न की तरफ चल जाती हूँ, क्योंकि ये समझ गई सर, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सर, कोई बात बड़े नेता, एक मिनट अर्पिता जी, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है, चाहे वो खालिस्तानी का मामला हो, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, माकन जी ने कहा है कि वो तो एंटी नेशनल है। अब सोचिए, जो आदमी एंटी नेशनल होगा, वादे से खिलाफी करता हो, दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला आदमी हो, क्या उसको मुख्यमंत्री पे आप भी उसी मुद्दे को ले आ रहे हैं जिस मुद्दे पर वो वैसे ही उनको मिर्ची लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही निशाना साध रही, जितनी मुश्किलें आप भी बढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा कांग्रेस बढ़ा दे रही है। ठीक है सर, भाई एंटी नेशनल आप सोच रहे, सुरेंद्र राजपूत साहब, ये अलग है, मतलब आप समझिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की आपस में टक्कर चल रही है। जरा और मेहमानों के पास चली जाऊं, आ रही हूं जफर इस्लाम जी। सर ठीक, आज जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का, चाहे ये 50 साल से यहाँ कर रहे हैं, इनको एक एक घर के 5 पीढ़ी से भी काम कर रहे हैं, इनको एक एक करके चुन करके बाहर निकाला जाने, इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखो, कहीं भी रखो, इनका वोटिंग राइट हटाओ, लेकिन इनको दामाद बना करके रखने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, यही कांग्रेस पार्टी ने किया है और आम आदमी पार्टी ने किया है, और ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है। आप टीवी राजेश्वर का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे देश के मुसलमानों ने उनके वोटर आई कार्ड बनाने में, उनको राशन कार्ड बनवाने में, उनका वोटर लिस्ट में बनवाने में कैसे मदद करते हैं। और दिल्ली के अंदर भी ये हुआ है, ये दिल्ली के, इसीलिए आप देखेंगे कि क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, नाम बहुत बड़ा, और ये उसी के दामाद बने हुए हैं। 5,000 पेज का लिस्ट दिया है। आप अगर ये कह रहे हैं कि दामाद ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, तो इनको खिला पिला के मोटा कौन कर रहा है? इसको आप आम आदमी पार्टी पर
तो कह रहा हूँ कि भारतीय अरे जनता रिश्ता पार्टी तोड़ने का काम किसका है सर? मैं तो कह रहा हूँ रिश्ता तोड़ने का काम कौन सी पार्टी करेगी? कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज अर्पिता जी, बहुत पहले अर्पिता जी इसके खिलाफ अभियान चलाना नहीं किया चाहिए ना था। उन्होंने। दुर्भाग्य है कि उसने नहीं नहीं किया किया। ना। मैं कह नहीं रहा किया। हूँ मैं कह रहा हूँ नहीं किया जफर इनको इस्लाम खींच जी। खींच करके बाहर निकालना चाहिए था दिल्ली नहीं से किया बाहर। जफर लेकिन इस्लाम जी। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, जब कोविड आया अर्पिता तो जी, यही अर्पिता जी। पूर्वांचलियों को बाहर फेंकने का सर, काम किया। गलती में तो पूर्वांचलियों अगर को यही बीजेपी आम रोक आदमी नहीं पार्टी ने रही बाहर है, फेंकने तो का सर काम गलती किया। प्राइमरी- बस अर्पिता में जी, जाकर के खाना पीना उन नहीं दिया, 10 साल से सुरक्षा बीजेपी के प्रदान दमाद नहीं बने की, हुए हैं न वो। उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का 10 यही सालों से अरविंद बीजेपी के केजरीवाल जो है दमाद वो बने हुए हैं, नोएडा 10 सालों से। नोएडा ला करके बस पर छोड़ दिया उन करता था दमादों को फ्लैट अरविंद देती है केजरीवाल। बीजेपी। और आज पूर्वांचलियों के लिए भारतीय बना हुआ जनता है। पार्टी उन दमादों को फ्लैट देती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।